लड़कियों को बर्बाद करने में उनके माँ का पूरा हाथ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक एक घंटे बात करने की क्या जरूरत होती है? उन लड़की को जब आपने कन्यादान कर दिया तो उन पे हक जमाने की तुम्हारी क्या जरूरत होती है? या तो तुम कन्यादान ना करते, और फिर जब कन्यादान कर दिए तो घर में तुम भिंडी, मिर्चे, लहसुन, काला नमक पड़ा, सफेद नमक पड़ा, ये सब करने की एक एक घंटे बातें क्यों करती हो आप? सही। उस पर भी जब कहो तो कहती है कि हम करेंगे बातें, लेकिन अगर तुम कर क्या लोगे मेरा? तो इसमें सबसे बात वही है कि उनमें मंथरा का रूप उनकी माँ ले चुकी है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आप हमें बताइए कि सच्चिदानंद धाम भगवान क्या है, हमें इसके बारे में समझाइए। तो आइए देखते हैं कि हमारे गुरुजी इस विषय पर क्या समझाते हैं। ये एक बार अपने जुबा से गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, जिससे मेरी आत्मा को बहुत खुशी मिलती है। गुरुजी, आपसे मेरा सवाल ये है कि गुरुजी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ये भागवत का हमारा मंत्र है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे यत्र तत्व विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जी, इसका अर्थ मुझे बता दीजिए गुरुदेव। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर कैसे हैं? भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सत्य चित, चित मीन्स प्रकाश स्वरूप। भगवान प्रकाश स्वरूप आत्मा के रूप में सबके भीतर है। आनंद, ईश्वर आनंद का स्वरूप, इसलिए नाम है भगवान का नंद के आनंद भयो जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। तो सच्चिदानंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, वो भगवान जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय, हमारे सारे दुखों को दूर करने वाले। तापत्रय 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। तो जो तीनों दुखों से हमें बचाएं, ऐसे भगवान को श्री कृष्ण है, श्री मतलब राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है गुरु जी। दूसरा सवाल हमारा ये है गुरुजी कि आज भागवत का 6वां दिन है। आप भागवत के दूसरे दिन में आपने पति और पत्नी को दोनों को आपने धर्म बताया कि पति का धर्म क्या होता है और पत्नी का धर्म क्या होता है गुरुजी। और आप हमेशा परिवार को लेकर, पति पत्नी को लेकर आप हमेशा मोटिवेट करते हैं प्रभु। तो आपने उस दिन धर्म बताया कि पति का धर्म बताया कि जैसे वो अपने पत्नी का ख्याल रखे, उनका सम्मान करे। ठीक है, ये आपने सही बताया। और आपने यही चीज़ पत्नी को भी बताया कि पत्नी का भी धर्म है पति का करें। ठीक है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज जैसे एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती प्रभु, तालियां तो दोनों हाथों से बजती हैं। तो हमेशा अगर जैसे पति कर रहा है और अगर पत्नी उसका सम्मान नहीं कर रही है, उसके बजाय वो पत्नी अक्सर उसका पति का अपमान करती है, तो उसमें ये मेरा ही क्वेश्चन नहीं है प्रभु, ये 50% आज के भारत के पतियों की क्वेश्चन है, जिससे आप इसका मार्गदर्शन करें। तो फिर पति का बिहेवियर क्या पत्नी के साथ होना चाहिए अगर पत्नी अपमान करती है पति का? तो पत्नी यदि पति का अपमान करती है तो पति को क्या करना चाहिए? जी, क्या करना चाहिए उसके साथ? पहली बात तो पत्नियों को कहेंगे कि अपने पति का अपमान ना करो, क्योंकि पति का अपमान परमेश्वर के अपमान जैसा है। ना करो, हम तो ये कहते हैं ना करो। फिर भी यदि करे तो पति को चाहिए कि उसे समझाए। क्योंकि एक महाराष्ट्र में भक्त हुए हैं, उनका नाम है, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका? नाम है, चलो भी बताएंगे, नाम आएगा। जी जी। तो वो एक दिन क्या हुआ, सत्संग कर रहे थे ना, भक्त नामदेव जी नहीं, नामदेव जी नहीं, तुकाराम जी थे। तो वो बैठे भजन कर रहे थे सत्संग बाहर आंगन में। तो पत्नी आई, क्या करते रहते हो, दिन भर समय बर्बाद करते हो, चलो उठो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, कमाते नहीं हो, घर में रोटियां नहीं है। वो पानी भरने कुएं में चली गई। अब क्या हुआ, जब तक आई तो बाबा जी तुकाराम जी सत्संग ही कर रहे थे। तो भरा भरा आया घड़ा, तुकाराम जी की सिर पे पटक दिया। तुकाराम जी हंस के बोले, देखो श्रोताओ, कितनी अच्छी पत्नी है मेरी, पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई।
गन्ना लेने गए, एक डंडा बचा, सबको बांट दिया रास्ते में भगवान समझ के बच्चों को। पत्नी को लगा मारने आए हैं तो छुड़ा के 2 पीठ में मारा। तुकाराम जी भगवान से कहते हैं, हे भगवान बहुत अच्छी पत्नी दी आपने। लोगों ने कहा ये तो आपको मारती है, अपमान करती, मारती, फिर भी आप कह रहे हैं कि अच्छा किया। तुकाराम जी ने कहा बहुत प्यार करती तो मैं इसी के प्यार में पड़ करके अपना परलोक बिगाड़ लेता। ये लात मारती है, डांटती है तो इसी बहाने इसमें मन ना लग के भगवान में मन लगता है, इसलिए अच्छी है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है कि यदि हमारी पत्नी बुरी है तो ये समझो कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि स्त्री पुरुष में मन ना लगाओ, सीधा हम में जुड़ो। तुलसीदास जी की पत्नी ने अपमान कर दिया, जितना प्यार हमसे करते हो उतना भगवान से कर लेते, तो तुलसीदास जी संत हो गए कि नहीं? किसी को बात सही तरीके से हृदय तक पहुंच जाए तो पत्नी की भी बातें जीवन बदल सकती हैं। जी बिल्कुल। अब पॉजिटिविटी तो यही है। अब फिर पत्नी यदि अपमान करे तो पति भी उसे डांटे, फिर लड़ाई हो, इससे अच्छा है भाई पॉजिटिव रहो, तुकाराम जी की तरह। लड़ने झगड़ने से भी कुछ और नहीं। प्रभु यही चीजें आपने बिल्कुल सत्य बोला। कन्हैया जी हमारे साथ यही चाहते थे कि हमेशा के लिए तुम हमारे हो जाओ। तो आपकी पत्नी भी लड़ती थी? जी गुरुजी ऐसा ही कुछ है। और फिर हमारे ही साथ नहीं बल्कि 50% कुछ लोगों को और साथ में मैं क्वेश्चन करता, जैसे बात में कुछ भाई बंधु बैठते हैं तो कई लोगों के मैं उनके जुबा से ऐसा सुनता था, तो मैंने कहा मैं जरूर गुरुजी से ये तो आपकी क्वेश्चन पत्नी करूंगा। कहाँ चली गई? जी नहीं ऐसा है गुरुजी की वो तो अभी प्रेजेंट में इस वक्त मायके में है। तो गुरुजी कितने दिनों से मायके में है? जी वही तो आपसे क्वेश्चन। और दूसरा ये था कि नहीं, अगर पहले ये फिर- तो बताओ जी, कितने दिनों से मायके में है? जी 3 मंथ होने वाले हैं गुरुजी। 3 महीना। 3 तो मंथ। शादी को कितने साल? जी 2 साल, इसी 2 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी 2 साल पूरा हुआ। जी उतने दिनों में हमारे पास मात्र 6 मंथ रही है। कोई बात नहीं। तो क्या नाराजगी है उनकी जी आपसे? नाराज जी बस वो है कि शादी जैसे आपने एक, क्योंकि मैं आपका भागवत एक भागवत सुनता हूँ। अब जैसे आपने भागवत के द्वारा, क्योंकि मेरी रुचि हमेशा भागवत में शुरू से है, मैं भगवान की तरफ ज्यादा अग्रसर रहता हूँ। मैं बालाजी की बहुत अपने फिर बालाजी क्या को सुना बहुत आपने, मानता क्या हुआ? हूँ। जी फिर कहने का मतलब है तो गुरुजी में जैसे पत्नी उसको- को क्या दिक्कत है आपसे? उसकी गुरुजी। प्रॉब्लम क्या है आपसे? जी ऐसा है कि वो मतलब जैसा कहते हैं कि कुछ भी कहे, जैसे माँ के प्रति में कुछ बातें बोल दे तो भी मैं उनको सम्मान करूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे तुम कुछ कहो, अपमान करो, तो मैं उसको मतलब एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरा तो चल जाएगा। लेकिन बात अगर माँ बाप पर आ गई तो मैं इस मतलब अपमान को सहन नहीं कर तो सकता। आप भी उसके माँ बाप को कुछ बोलते हैं? जी आप भी? ऐसा कुछ नहीं, मैं उन्हें अपने माँ और अपने पिता, अपने माँ और नहीं। पिता के समान ही उनको दर्जा देता हूँ। नहीं, उनके माँ बाप को आप कुछ नहीं बोलते? जी कुछ नहीं, उनके माता जी को और पिता, अपने माँ पिता के समान उनके माता पिता को मैं अपना दर्जा देता हूँ। ठीक है। लेकिन उसमें कहते हैं कि जब बात इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपने एक बार अपने भागवत में आपने ये कहा था कि आज की डेट में जिस औरत की शादी हो जाए, अगर शादी होने के बाद भी वो अपने अगर पति का कहना नहीं मानती, अपने माँ बाप का कहना मानती, तो मैं स्टाम्प पर लिख के दे दूं कि उस पत्नी का घर बस नहीं सकता, उजड़ ही जाएगा। बिल्कुल। आपने कहा था। सही है। जी और आज यही चीज हुआ है प्रभु, क्योंकि उनकी जैसे कि जब राम राज्य में होकर माँ कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई मंथरा का साथ पाकर, तो ऐसे कुछ लड़कियों को बर्बाद करने में उनके माँ का पूरा हाथ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक घंटे बात करने की क्या जरूरत होती है? उन लड़की को जब आपने कन्यादान कर दिया तो उन पे हक जमाने की तुम्हारी क्या जरूरत होती है? या तो तुम कन्यादान ना करते, और फिर जब कन्यादान कर दिए तो घर में तुम भिंडी, मिर्चे, लहसुन, काला नमक पड़ा, सफेद नमक पड़ा, ये सब करने की एक घंटे बातें क्यों करती हो आप? सही है। लड़कियों का घर अपना बर्बाद करने के लिए। उस पर भी जब कहो तो कहती है कि हम करेंगे बातें, लेकिन अगर तुम कर क्या लोगे मेरा? तो इसमें सबसे बात वही है कि उनमें मंथरा का रूप उनकी माँ ले चुकी है, इसलिए उस जगह आज ऐसी स्थिति उनके जगह पे हो चुकी है। एक काम करना, अपनी पत्नी को लेके आना, हम समझाएंगे। तो गुरुजी लेकर आने की बातचीत क्या होती है आपकी मोबाइल से? फोन बात होती है पत्नी से? जी जिसका ऐसा बिहेवियर हो उससे बात करना भी उचित नहीं हो सकता। जैसे फिर भी आप एक बार बात कर देखो, रिश्ते तोड़ने से अच्छा है
यदि बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। गलतियां सबसे होती हैं बेटा, और आपकी शादी के 2 साल हुए हैं, अरे पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में 10 साल लग जाते हैं, आपके तो 2 ही साल हैं अभी। जी ये गुरुजी, तो छोटी मोटी कहा सुनी सबके घर होती रहती है, सबके घर ये तूफान आता है। जी जी, कहने का मतलब ये है प्रभु कि जैसे कि ये बात है, अगर वो फिर अपने परिवार के साथ, जैसे उनका आपने कहा भी था कि ख्याल रखो, सम्मान करो, ये सब कुछ चलता है, लेकिन जब वो अपने परिवार के साथ रहेगी तभी तो वो ख्याल और सम्मान करेगा। और जब उनके आपकी ससुराल आपसे घर से कितने दूर हैं? जी जैसे 10 kg। 10 किलोमीटर। जी 10 किलोमीटर। तो आप अपनी पत्नी को ले आना अभी। आप तो आती रहते हो यहाँ पे। आप कहाँ रहते? दिल्ली? जी नहीं, मैं तो अभी प्रेजेंट में यही हूँ प्रभु। तो आप पत्नी को कल परसों मेरे से लाके ऐसी बात करा। जी जैसे कि है कि उसमें तो पूरा हाथ उनके माँ बाप का है, जैसे कि समाज। आप बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल सास ससुर अच्छे हैं आपके, बिल्कुल ना कहो कुछ, आप बिल्कुल कुछ भी ना कहो, आप ले आना, हम बिल्कुल ठीक ना कर दें तो आप कहना। जी, लेकिन कहने का मतलब है प्रभु कि सब कुछ सही है, लेकिन अपने तक चल जाता है, लेकिन जब बात माता पिता के अपमान पे आती है, जब अब वो कुछ उनका भी ना, अपमान पे अब नाम कुछ आए, भी ना कहो तो आप। फिर उसी अब आपकी पत्नी को ले आना, बिल्कुल ठीक ना हो जाए तो आप कहना। ठीक है गुरुदेव, आपको कोट कोट प्रणाम। क्योंकि आप कुछ कहेंगे, पत्नी सुनेगी, लो हमारी वहाँ शिकायत करने गए थे, तो बाद में ये बातें और ना बढ़ें, इसलिए ले आना, हम उनको खूब समझाएंगे, और ठीक ना किया तो आप जो सजा देंगे। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में हमने देखा कि जैसे कि उस व्यक्ति ने हमारे गुरुजी से क्वेश्चन किया कि परमानंद धाम भगवान क्या है, तो इस विषय में हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से उस व्यक्ति को समझाया। और जैसे कि उसने कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान है और वो उसकी इज्जत नहीं करती, मान सम्मान नहीं करती, और 2 साल शादी को हुए हैं और इसके बाद वो अभी मैके में बैठी है किसी भी वजह से। तो ये हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति को मान सम्मान दे और अपने पति की बात माने। इसी प्रकार पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी का ध्यान रखे, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के पराए घर में आती है और उसके लिए सपोर्ट चाहिए पति की। तो चाहते हैं कि अपने जीवन साथी का पति और पत्नी दोनों को अच्छे से साथ निभाना चाहिए, तभी जीवन चल सकता है आगे, भविष्य भी तभी है, और नहीं तो कलेश का जीवन तो आए दिन सबके घर में होता है। सभी चाहते हैं कि अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए अच्छे से प्यार से जीवन सभी को व्यतीत करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ भक्ति से जुड़ी हुई, तब तक के लिए राधे राधे।